Hello students, I am Ajipal sir from Vivekananda Senior Secondary School Bani. Now start the next concept of class 9th, subject science, measuring the rate of motion. अब what is the meaning of rate? Rate mean per unit time. Okay, rate means to say that per unit time. पर यूनिट टाइम को रेट बोलते हैं. ओके जब भी किसी भी क्वांटिटी के नीचे रेट लगा हो, ओके किसी भी क्वांटिटी के साथ रेट लगा हो, उसका मतलब है उस क्वांटिटी के बारे में टाइम आएगा, मोशन के बारे में टाइम. ओके अब हमने डिस्कशन करना है. अब देखो यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, उसके अंदर बॉलिंग स्पीड दे रखी इन किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर पर आवर, 143 किलोमीटर पर आवर. ओके तो ये रेट ऑफ मोशन है. अब आप स्पीड लिमिट देखते हो, जब आप रोड के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे स्पीड लिमिट लिखी होती है कि गाड़ियों के लिए स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर है, ट्रक के लिए 40 किलोमीटर पर आवर है. तो दैट इज़ द रेट ऑफ मोशन. ओके नाउ वी डिस्कस दिस. लुक एट द सिचुएशंस गिवन इन फिगर 8.2. ओके मैंने आपको 8.2 और 8.1 फिगर दिखा दी है. उस ओके 8.2 के ही 2 पार्ट थे, ए और बी, वो आपको दिखा दिए. इफ़ द बॉलिंग स्पीड इज़ 140 किलोमीटर पर आवर इन फिगर 8.2 ए, व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइन बोर्ड? जो टेबल 8 फिगर 8.2 बी के अंदर जो साइन बोर्ड है उसका क्या मतलब है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट मे हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर ए गिवन डिस्टेंस. उन्होंने बोला है अलग अलग जो ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग टाइम लेते हैं किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए. सम ऑफ देम वेरी मूव फास्ट, कुछ ऑब्जेक्ट बहुत तेज चलते हैं. सम मूव स्लोली, कुछ बहुत धीरे चलते हैं. द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट. तो सभी का रेट अलग अलग है, क्योंकि कुछ फास्ट हैं उनका रेट ज़्यादा है, जो स्लो है रेट कम है. ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट सेम रेट. उन्होंने बोला अलग अलग ऑब्जेक्ट सेम रेट से भी मूव कर सकते हैं. वन ऑफ द वे ऑफ द मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. उन्होंने बोला है कि मोशन, रेट ऑफ मोशन की यहाँ पे डेफिनेशन आ गई है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय object in unit time is called rate of motion. This quantity is referred to be speed, और इसी को speed बोला जाता है. तो यहाँ से speed की क्या आ गई? डेफिनेशन आ गई. चलो हम लिखते हैं speed की डेफिनेशन, और साथ में क्या लिखा है? The SI unit of speed is meter per second. This is represented by symbol meter पर सेकेंड. S-1 का मतलब पर सेकेंड, मतलब नीचे है सेकेंड. द अनदर यूनिट ऑफ स्पीड इंक्लूडेड सेंटीमीटर पर सेकेंड के अंदर भी स्पीड मेज़र कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर के अंदर भी मेज़र कर सकते हैं. ओके तो चलो स्पीड की डेफिनेशन लिखते हैं. स्पीड डिस्टेंस covered by an object in per unit time is known as speed or rate of motion. रेट ऑफ मोशन भी इसको बोलते हैं. ओके तो SI यूनिट क्या है स्पीड का, वो हम लिख लेते हैं. SI यूनिट ऑफ स्पीड. तो SI यूनिट स्पीड का सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं. स्पीड का क्या फार्मूला क्या होता है? ओके तो उसी से इसका SI यूनिट बनेगा. फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फार्मूला ऑफ स्पीड. स्पीड का फार्मूला दैट इज डिस्टेंस बाय में टाइम. अब आपको पता है डिस्टेंस किस में मेजर होता है? ज़्यादातर डिस्टेंस मीटर में मेजर होता है,
टाइम सेकंड में मेज़र होता है, तो यही इसका ऐसा यूनिट बन गया मीटर बाय में सेकंड, या लिख लो मीटर पर सेकंड, या आप कैसे लिख सकते हो एम बाय में एस। ओके, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, सभी का मीनिंग सेम है। फार्मूला आपको बता दिया डिस्टेंस बाय में टाइम। अदर यूनिट क्या है स्पीड के? अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड, आप स्पीड को सेंटीमीटर पर सेकंड में मेज़र कर सकते हो, किलोमीटर पर आवर के अंदर भी मेज़र कर सकते हो। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो स्पीड है कौन सी क्वांटिटी है, मैंने आपको बताया था क्वांटिटी है 2 टाइप की होती है। तो ये जो क्वांटिटी है वो है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आपको पता है कि जो डिस्टेंस है वो भी स्केलर होता है, तो डिस्टेंस से ही स्पीड बनी है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी आएगी। और स्केलर के अंदर आपको पता ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन। ओके, तो ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। To specify the speed of an object, we required only its magnitude. The speed of an object need not be constant. In most cases, object will be non-uniform motion. उन्होंने बोला स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, जरूरी नहीं है स्पीड कांस्टेंट हो, चेंज करती रहती है। There we describe the rate of motion of such object in term of their average speed. तो हम ज़्यादातर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को एवरेज स्पीड मानते हैं। अब देखो, मान लो आप यहाँ से बनी से आप सिरसा जा रहे हो, तो आप कोई आपसे पूछे कि आप कितने स्पीड से गए हो, तो आप बोलोगे 60 की स्पीड से मैं गया था। तो 60 स्पीड उसकी परफेक्ट स्पीड नहीं है, दैट इज़ द एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड है 60। The average speed of object is obtained by dividing the total distance traveled by total time taken। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज स्पीड का फार्मूला आ गया। ओके, तो हम लिखेंगे एवरेज स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज total distance covered in total interval of time। ओके, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय में टोटल टाइम टेकन को एवरेज स्पीड बोलते हैं। डेफिनेशन लिख ली है, इस फार्मूला लिख लेते हैं एवरेज स्पीड का। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय में टोटल टाइम टेकन। ओके, तो ये होगी एवरेज स्पीड। ओके, चलो, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल ए डिस्टेंस एस, अब आपने जो डिस्टेंस है उसको एस से रिप्रेजेंट करना है, टाइम को टी से करना है, स्पीड को वी से करना है। तो वी का फार्मूला क्या हो गया? वी इज इक्वल टू एस बाय में टी। वी इज इक्वल टू एस बाय में टी, क्योंकि वी क्या है? स्पीड है। ओके, वी क्या है? स्पीड है। एस क्या है? डिस्टेंस है। और टी क्या है? टाइम है। ओके, तो ये हमारा फार्मूला है। Let us understand this by an example. A car travel a distance of 100 किलोमीटर इन 2 आवर। तो देखो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 2 आवर के अंदर। इट्स एवरेज स्पीड आपको पता है, डिवाइड करना सीधा डिस्टेंस को टाइम से 50 किलोमीटर। द कार माइट नोट हैव ट्रैवल एट 50 किलोमीटर एट ऑल टाइम। उन्होंने बोला हर बार ये 50 किलोमीटर से नहीं चली, इसकी एवरेज स्पीड थी। सम टाइम इट हैव ट्रैवल फास्टर एंड सम टाइम स्लोअर देन दिस। और कई बार इस हो सकता है कि वो तेज़ भी चली हो, कई बार हो सकता है वो धीरे भी चली हो। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉन्सेप्ट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा जो हमने डिस्कशन किया। ओके, तो ये आपने अच्छे से करना है, जो भी डेफिनेशन लिखवाए हैं वो भी आपने लिखने। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।